ओम नमस्ते जी। अब देखते हैं कि हमारे कर्म फल नष्ट होते हैं, कैसे हम उसको भोगने से रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, कैसे ये है। तो ये कुछ पीछे के सूत्र और ये सूत्र जो जाति काल है इससे रिलेटेड है। तो पहले उधर से चलते हैं, ऊपर से। तो देखते हैं जात्या अंत परिणाम प्रकृत्या पुरात। पहले मैं इसमें हिंदी में बता दो, फिर संस्कृत में भी देख लेंगे कि ये है कि हमारा जो कुछ योगी पिछले जन्म से लेके आते हैं चित्त में संस्कार ध्यान की, और अपनी अपनी अच्छी योग्यता उनकी बन शुरू से ही बन जाती है। तो इसमें कह रहे हैं सूत्र में कि वो सिर्फ बाधा हटाते हैं, बाधा। और बाधा हटाने से के बाद प्रकृति अपने आप उनको उनके संस्कार दे देती है। मतलब हमको एक तरह से बाधा हटानी है अपने मार्ग से, ताकि हम संस्कार अपने अच्छे वाले मोड़ सकें, बुरे वाले हटा दे फिलहाल के लिए। मतलब जो कर्म भोगना है उसको आप अच्छे की तरफ मोड़ दो, जैसे योगी करते हैं। क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार वे सिर्फ एक तरह से जैसे कि बाधा होती है, बाधा रोक के वो अच्छे संस्कार उभारते हैं। जैसे पूर्व परिणामप्यः उत्तर परिणामोपजनस्तेषां पूर्व व्यानुप्रेषाम, यही है कि पूर्व वाले संस्कार फिर उसके आते हैं क्योंकि प्रकृति। तो फिर देखते हैं अगला सूत्र। अगले सूत्र में है कि ये प्रकृति करती है या हम इस जन्म में करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं सूत्र में कि ये इस भांति है जैसे किसान एक तरह से पानी चलाता है, वो तो बाधा रुकावट रोकता है तो पानी अपना आप बह जाता है। तो ये काम प्रकृति का है, फिर संस्कार अपने आप आ जाते हैं जब हम गलत काम की अड़चन रोक देते हैं, बाधा रोक देते हैं। तो इसमें ये है व्यास भाष्य में भी, जैसे कि किसान क्षेत्रिकत्वत्, किसान का क्षेत्र, ऐसे ही है। इसको बाद में देखेंगे, पहले जो मेन है हमारा टॉपिक की कर्म फल को कैसे रोके, कर्म फल कैसे, और मतलब कर्म फल नष्ट हो भी जाता है नहीं। अब देखते हैं चित्त का क्या रोल है। निर्माण चित्तन्य अस्मिता मात्रात, अस्मिता से चित्त का निर्माण होता है। मतलब कि मैं हूँ, उससे मैं हूँ, मतलब एक तरह से अहंकार हूँ। तो फिर उससे पिछले पिछले संस्कार आते हैं। मतलब चित्त निर्माण हम ही करते हैं क्योंकि हमारे पहले संस्कार हैं में उजागर होते रहते हैं। अस्मिता मतलब हम बुद्धि को ही समझ लेते हैं कि मैं ही हूँ, तो हम ऐसा ही करते रहते हैं। जैसे कि हमने क्या किया हमने, हम की कोई किसी चीज़ की इच्छा है और हम फिर इच्छा से पुराने संस्कार से कुछ कुछ सोचने लगते हैं कि मुझे वो मिल जाएगा, इससे तो मैं वो बन जाऊंगा, अपनी चाहे योग्यता हो ना इतनी, और क्या नाम है कुछ कुछ नए नए ख्वाब। तो वो इसे ये कि स्मृति ही संस्कार है कि हम नए नए चित ला रहे हैं। तो पर योगी क्या करता है, योगी अगले सूत्र में देखते हैं योगी क्या करता है। ये तत्र ये सूत्र है कि प्रवृत्ति भेद प्रयोजकम चित्त में अनेकासम। चित्र अनेक हैं, प्रवृत्ति के मतलब अलग अलग प्रवृत्ति होती है हमारी चीज़ों में, अलग अलग इच्छाओं के कारण अलग अलग चित्र में संस्कार उजागर होते हैं। तत्र ध्यान जन्माशयम, जो योगी ध्यान करता है वो संस्कार उसके नहीं बनते, बाकी सबके संस्कार बनते रहते हैं, उसमें इच्छा होती रहती है। परंतु जो योगी वो करता है, क्या नाम है, ध्यान, तो वो उसका ऐसी बन जाती है इच्छा कि वो ध्यान करते हुए उसके कोई संस्कार नहीं बनते। और वो ना संस्कार बनते फिर वो उन्हीं की, हाँ मुझे तो बस मुक्ति का ही सुख चाहिए, बस क्या नाम है मुझे ध्यान का ही सुख चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। ना ना ना, वो इसके संस्कार ही नहीं बढ़ते। फिर वो चाहे आगे बढ़ना चाहे, फिर वो आगे ईश्वर के पास बढ़ना चाहे वो, क्योंकि इसके संस्कार नहीं बनते, फिर वो इसमें रुचि नहीं लेता ध्यान में। बाकी बात अन्य हम ध्यान में ही रुचि ना ले लेते, हम समाधि में ही रुचि लेने लगते, इसलिए हम संस्कार नहीं बनते उसके, हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। योगी ही रोक सके इसको, योगी जिक्र योगी सबका भला चाहे, योगी की ऐसी भावना हो जाए कि सबका भला हो, फिर ना उसके कोई संस्कार बनते हो, संस्कार को मोड़ ले। अब देखते हैं कर्म शुक्ल कृष्ण योगी त्रिविधा मितरेशम। मतलब कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। योगी के कोई से भी कर्म नहीं होते, ना शुक्ल ना कृष्ण,
वो कैसे भोगता नहीं पता, बस उसने सोचा है कि जो जिसे मिल रहा उसका ही हकदार है वो। और ऐसी भावना सबके सबके लिए भले की भावना रखे ना, कोई इसको गलत कर ना, उसके भोग के संस्कार पड़ते नहीं, फिर उसके कर्मा से स्थिर हो जाए, फिर वो बंधन से। तो हम ये देखते हैं तत्र तत् द्वीप आकाश गुणा नाम अभिव्यक्ति वर्षा नाम अभिव्यक्तिर्वासनाम। इस सूत्र में कह रहे हैं, 7वें सूत्र में 8वें सूत्र में कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से हम संस्कार, मतलब हमारे पिछले संस्कार आएंगे ही, भले ही हमारा जैसे कि कोई कर्म चल रहा, भले ही हम कोई सा कर्म कर रहे हैं, तो पिछले जब टाइम का भोग आएगा ना, पिछले कर्म फल का भोग आएगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसकी वासना उभरेगी, मतलब पिछले वाले कर्म की ना, उसकी वासना उभरेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब सर देखो, ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया पहले का कि कर्मा से नष्ट होगा, नहीं नहीं, कर्मा से नष्ट नहीं होने का। हमारी वासनाएं आएंगी पिछले वाले संस्कार की, जब कर्म फल भोगना होगा ना, उनका जब कर्म फल मिलना होगा, तब उनकी वासना बनकर आएंगे संस्कार। तो कर्म फल उस टाइम ही क्यों मिलना होगा? क्योंकि हमने ऐसे संस्कार रखे, संसारिक वस्तु के प्रति आकर्षित, हम भोगों के प्रति आकर्षित हो रहे समारोह, ऐसे ऐसे संस्कार आ रहे, किसी के कहीं के आ रहे, किसी के कहीं के आ रहे, भोग के कोई कैसा भोग भोग रहा, तो वैसे ही संस्कार होंगे, वैसा ही फल मिलेगा पिछले जन्म वाला। तो इक्कर की भावना है, जो इन्हें रोक सका है तो रोक लो। जो अपने भोग के संस्कार रोकेगा योगी, वो उसके भोग नहीं मिलने का उसे, फिर उसे वासना नहीं सताने की। जो भोगने की इच्छा रखेगा ना, उसे वासना सताओगी पिछले जन्म की, और जो भोगने की इच्छा न रखने का, उसे पिछले जन्म की वासना सताने की। तो ये था। तो अगले सूत्र में यो है कि चाहे चाहे कोई कुछ कर रहा हो, जाति काल देश तक कोई रोक नहीं सकता उन्हें वासनाओं को पिछले जन्म की होंगी में। जब हमारा रुचि होगी संसारी वस्तुओं में, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर जाति काल उन्होंने कि हम इस जन्म में तो अलग कार्य कर रहे, थोड़ा कुछ हटका कर रहे, भलाई का कर रहे हो, पर भलाई का भी तो सकाम काम ही तो कर्म है, एक सकाम कर्म। पर जब सकाम कर्म, तो हम उसमें भी तो कुछ इच्छा करेंगे, उसमें भी कुछ नई नई पहाड़, उसमें भी कुछ नई नई सोच रखेंगे, नई नई कल्पना करेंगे, तो फिर ऐसी ऐसी वासनाएं आएंगी, फिर हम नीचे की तरफ ले सकें, सकाम कर्म वाले ऊपर भी जा सकें, नीचे भी जा सकें सकाम कर्म वाला। तो हम ऐसा हम योग्यता बनानी चाहिए कि हम सकाम कर्म से सीधा निष्काम कर्म में जाएं, उससे नीचे ना आ पाएं। तो यही योगी का कर्तव्य है। तो यही था सूत्र में, बाकी के सूत्र फिर